रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसे क्रांति कहते हैं। बाबा साहब एक क्रांति थे, ज्योतिबा फूले एक क्रांति थे, साहब काशीराम एक क्रांति थे। क्रांति का मतलब क्या होता है? एक झटके में करोड़ों खरबों लोगों को लाभ हो जाए, एक झटके में, एक बात। जैसे बाबा साहब का एक सिग्नेचर 7 करोड़ 25 लाख इतने लोगों को एक बार में दिखा दे देता है। ये क्रांति का पाठ है। इसलिए सम्मानित साथियों, जो हमने इस पे अध्ययन किया है, इस अध्ययन के आधार पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। युवाओं की तरफ से मैं अपने इन नेताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि घबराना नहीं। मैंने ये टारगेट बनाया है कि 2034 में साहब काशीराम का 100वां जाएगा। देश में सरकार बनाने के बाद साहब काशीराम का 100वां जन्मदिन मनाया जाए, ये हमने टारगेट बनाया है। इसलिए सम्मानित साथियों, जैसे कि हमने संविधान की बात करी, मनुस्मृति की बात करी, तमाम ऐसी बात करी। इस दुनिया में जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसका रास्ता कहीं ना कहीं कानून से निकलता है। कानून का प्रोडक्ट होता है सामाजिक व्यवस्था, और कानून के लिए सत्ता चाहिए। ये बात बता के बात को समाप्त करता हूं बेटे। कैसे कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूर्व के कानून का प्रतिफल होती है? कैसे? मनुस्मृति में लिखा कि ये अधिकार शूद्र समाज के पास नहीं होंगे। मनुस्मृति कानून था, उसमें लिखा कि ये अधिकार शिक्षा ग्रहण करने का, संपत्ति अर्जित करने का, इस रास्ते पे चलने का, ये अधिकार शूद्र समाज के पास नहीं होंगे। इसका मतलब मनुस्मृति से पहले ये अधिकार शूद्र समाज के पास थे। क्या था? पर रोक तभी तो लगाई। भारत के संविधान में यह बात क्यों नहीं लिखी गई कि गोरे काले का भेद नहीं होगा, जातिवाद का भेद नहीं होगा? ये लिखा गया। गोरे काले का भेद नहीं होगा इस देश में, ये क्यों नहीं लिखा गया? ये अमेरिका में लिखा गया। क्यों? क्योंकि भारत में गोरे काले का भेद नहीं है, अमेरिका में है। तो संविधान में जब ये कहा गया कि ये अधिकार शूद्र समाज के पास नहीं होंगे, तो इसका मतलब पहले थे। और अगर ऐसा वो अधिकार का यूज करता है तो इसको ये दंड दिए जाएंगे। क्यों वकील साहब? ये दंड दिए। इसका मतलब बराबरी की व्यवस्था को गैर बराबरी की व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए मनुस्मृति नाम के कानून का प्रयोग किया गया, और उसको उसकी ताकत राजा के हाथ में दी गई, अधिक उसकी सजा देने की। ठीक उसी प्रकार से जब गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है, तो बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि ये अधिकार भी शूद्र समाज के पास भी होंगे। ये अधिकार शूद्र समाज के पास भी होंगे। अगर बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि ये अधिकार शूद्र समाज के पास भी होंगे, इसका मतलब भारत देश के संविधान से पहले ये अधिकार शूद्र समाज के पास नहीं थे। क्यों सर? इसलिए सम्मानित साथियों, कानून की भारत के संविधान में गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी में बदलने के लिए ये लिपिबद्ध हो गया। इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि जब तक ही अम्बेडकर को जिंदा मानना, जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा, और संविधान को बनाए रखने के लिए आपको सत्ता के उच्च पर पहुंचना होगा। इसलिए साहब काशीराम हमारे बीच में आए और हमको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। इसलिए सम्मानित साथियों, ये हमारी ड्यूटी बनती है, सपूत होने के नाते ये ड्यूटी बनती है कि हम साहब काशीराम के
कारवां को आगे लेकर के जाएंगे और गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी में बदलने के लिए हम इस प्रयास को करेंगे। ये कितने साल में कहां जाकर के होता है ये वक्त बताएगा। ये तो साहब काशीराम ने भी कहा कि हजारों साल से ये कारवां चलता आ रहा है और हजारों साल तक ये चलता रहेगा। मेरे जैसे कितने काशीराम आए और कितने लोग चले जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। मैं कहना चाहता हूं, मैं तो कहता रहता हूं, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। सरकार भी बदली जाएगी, रास्ता भी निकलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंटेलेक्चुअल लोगों की आज ये यहाँ पर बैठक हुई है। भारती साहब ने सिलेक्टेड लोगों को चुन चुन करके विद्वान लोगों पे आया। मैं आपके दर्शन करने का अभिलाषी था, आप बड़े अच्छे मिले। मैं युवा नौजवान कहना चाहता हूं, बेफिक्र रहना, इस देश का पीएम भी बनेगा और बराबरी की व्यवस्था भी आएगी। एक सवाल का उत्तर मैं देना चाहता था लेकिन कभी बैठकर मिलेंगे। जो सर ने कहा कि शूद्र समाज के बारे में शास्त्रों में लिखा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये SC ST OBC कहां से आया? ये बाबा साहब ने इस बटे हुए समाज को कॉडिफाइड 3 भागों में किया था, उनकी आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से। उस पर कभी हम बैठ के भी चर्चा कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं।